गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण में काल के बारे में पढ़ेंगे। काल क्या होते हैं तो जान ले। काल एक अनेकार्थी शब्द है। काल के अनेक अर्थ होते हैं। एक काल का अर्थ है यमराज, दूसरे काल का अर्थ है मृत्यु और तीसरे काल का अर्थ है समय। तो यहाँ पर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, हम समय के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय के बारे में पता चलता है कि वह क्रिया भूतकाल में हुई है या वर्तमान काल में हो रही है अथवा भविष्य काल में होगी, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल वह क्रिया कहलाती है जिससे हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। अर्थात बीते हुए समय में होने का बोध कराने वाली क्रिया को भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल के यहाँ पे 6 भेद दिए हुए हैं, तो उन 6 भेदों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला देखें, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान करेंगे। अर्थात वह क्रिया जो सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध कराती है, वह क्रिया सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे मोहित विद्यालय गया, अर्थात वह विद्यालय गया, सामान्य रूप से यह क्रिया की जा रही है। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है अभी अभी बीते हुए समय का बोध करवाना। अर्थात जो क्रिया हमें अभी समाप्त होने में, अर्थात उस क्रिया को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं बीता है, वह क्रिया आसन्न भूतकाल की क्रिया कहलाती है। अर्थात उसके बीते हुए समय बहुत अधिक ना बीते हों, अर्थात वह कुछ समय, कुछ क्षण के पहले ही समाप्त हुई है, वह क्रिया आसन्न भूतकाल की क्रिया कहलाती है। तीसरी क्रिया है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल अर्थात वह क्रिया जो पूर्ण रूप से बीते हुए समय में पूरी की जा चुकी है। अर्थात जो क्रिया पूर्ण रूप से बीते हुए समय में पूरी की जा चुकी है, वह क्रिया पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। जैसे महेश को दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला था। इसके अंत में था, थे, थी शब्द आते हैं, तो आप उसे समझ लें कि वह क्रिया पूर्ण भूतकाल में प्रयोग की गई है। चौथी क्रिया है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या कहते हैं, अर्थात वह क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुई थी लेकिन अभी वह समाप्त नहीं हुई है। अर्थात वह क्रिया अभी चल रही है ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन वह क्रिया बीते हुए समय में होने का बोध कराती है लेकिन वह समाप्त नहीं होती है। ऐसी क्रियाओं को हम अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह क्रिया जो भूतकाल में शुरू होने किंतु उसके समाप्त होने के बारे में हमें पता नहीं चलता है, ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे बगीचे में कोयल कूक रही थी, क्या पता कि वह अभी तक कूक रही है अथवा कूक चुकी है या शांत हो गई है, हमें उसके बारे में पता बिल्कुल नहीं चलता है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल की क्रिया। संदिग्ध अर्थात संदेह उत्पन्न होना। अर्थात ऐसी क्रिया जिसके पूर्ण होने में हमें संदेह उत्पन्न हो, ऐसी क्रियाओं को संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे उसे मेरा पत्र मिल गया होगा, मिला या नहीं मिला इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। अर्थात ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न करती है, ऐसी क्रियाओं को संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के नाम से जानते हैं। छठवां है हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया। अर्थात जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित हो, अर्थात वह क्रिया जो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उस क्रिया को हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात यदि पहली क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। अर्थात जैसी पहली क्रिया होगी वैसे ही दूसरी क्रिया भी होगी। अर्थात यहाँ पे मुख्य क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है,
ऐसे निर्भर रहने वाली दो क्रियाओं के प्रयोग को हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यदि महेश परिश्रम करता तो परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता। क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं हुआ। अब उसके आगे बढ़ते हैं काल के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान समय में उसके होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। इस वर्तमान काल की क्रिया के भी तीन भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया किसे कहते हैं? अर्थात वह क्रिया जो सामान्य रूप से वर्तमान काल में की जा रही है वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे खेलते हैं, यह क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में अर्थात जो समय चल रहा है उस समय में की जा रही है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल है, अर्थात ऐसी क्रिया जिसके वर्तमान काल में होने में संदेह होता है कि हो सकता है कि वह क्रिया वर्तमान समय से आगे के लिए भी चली जाए, ऐसी क्रिया को संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सुमित पढ़ता रहा होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया है। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल है, अर्थात वह काल जिसके पूर्ण होने में वर्तमान समय में पूर्ण होने में हमें आभास नहीं होता है, वह क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। अर्थात यह वर्तमान समय में क्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के रूप में जानी जाएगी कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पढ़ना अभी मेरा समाप्त नहीं हुआ है। अगर पढ़ना समाप्त हो जाएगा तो भूतकाल का होगा, और यदि आगे भी जारी रहेगा तो ना जाने वह कब तक चलेगा। ऐसी क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल, अर्थात ऐसे काल जिससे हमें उस किसी क्रिया के भविष्य अर्थात आने वाले समय में होने का बोध हो कि वह क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी, उसे भविष्यत काल के रूप में जानते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, अर्थात जो क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल में पूरी की जा रही होगी उसे हम भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान सामान्य भविष्यत काल। जैसे हम छुट्टियों में गांव जाएंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं, पहले ही उसका निर्धारण कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो यह क्रिया सामान्य भविष्यत काल में प्रयोग की गई है कि हम छुट्टियों में गांव जाएंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, अर्थात ऐसा भविष्यत काल जिसके भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए कि संभवतः है कि वह भविष्य में ऐसा होगा, वहां पे संभाव्य भविष्यत काल के रूप में जानते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी। तो इस तरह से आज आपने पाठ काल में यह सीखा कि काल क्या होते हैं, काल की परिभाषा क्या होती है। काल वह होते हैं जिसे हमें क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात किसी क्रिया के होने के समय के बारे में बताने वाले शब्दों को हम काल के नाम से जानते हैं कि कोई क्रिया किस समय पूरी की जा रही है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। जबकि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। जबकि भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।